तो ये हमारा हो गया सेकेंड टाइप। अभी मैं आपको तीसरा टाइप बता रहा हूं। चलो अभी तीसरा टाइप बता रहा हूं दोस्तों, ध्यान से समझो। तीसरा टाइप क्या बोलता है? फंक्शन विथ आर्ग्यूमेंट। मतलब अभी हमारा फंक्शन आर्ग्यूमेंट लेगा बट रिटर्न वैल्यू कुछ भी नहीं रहेगा। रिटर्न नो रिटर्न वैल्यू मतलब वॉइड आएगा। नो रिटर्न वैल्यू मतलब क्या आएगा? वॉइड आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो इंट मेन लिखा है, इधर डिस्प्ले में देखो ये कुछ अलग लिखा है, ब्रैकेट में 2,5 लिखा है। देखो यहाँ पे क्या बोलता है? फंक्शन विद आर्ग्यूमेंट। मतलब हमारा फंक्शन अभी जो ब्रैकेट है ना वो खाली नहीं रहेगा, उसके अंदर कुछ ना कुछ वैल्यू देना पड़ेगा। सर कितना वैल्यू देना पड़ेगा? वो तो फंक्शन के डेफिनेशन में देखना पड़ेगा। तो ये फंक्शन जब कॉल होगा तो देखो इसके अंदर क्या लिखा है? वॉइड। ये वॉइड क्यों लिखा? क्योंकि नो रिटर्न वैल्यू बोला है इसलिए वॉइड लिखा। डिस्प्ले क्या बोला है? इंट ए कॉमा इंट बी। आई रिपीट वन सेकेंड, देखो पहली बार आर्ग्यूमेंट आ रहा है, क्या बोला है? क्या लिखा है? इंट ए कॉमा इंट बी। मतलब आपका फंक्शन दो वैल्यूज मांग रहा है। मतलब जब भी फंक्शन को आप कॉल करेंगे तो कितना वैल्यूज को देना पड़ेगा? दो वैल्यू देना पड़ेगा। ध्यान से समझिए, टू ये वैल्यू जब मैं डिस्प्ले फंक्शन को कॉल करूंगा तो टू ये वैल्यू किसको मिलेगा? ए को मिलेगा। और 5 ये वैल्यू किसको मिलेगा? बी को मिलेगा। आई रिपीट वंस अगेन, ये 2 वाला वैल्यू जो है वो पहला जो यहाँ पे ए लिखा है उसको मिलेगा, और जो 5 ये वैल्यू किसको मिलेगा? बी को मिलेगा। तो जब फंक्शन को मैं कॉल करूंगा ए और बी के वैल्यूज को पास करके भेजूंगा। अब यहाँ पे इंट सी डिक्लेयर करना पड़ेगा और सी इज इक्वल टू ए प्लस बी करेंगे। और यहाँ पे मैंने क्या किया? रिजल्ट को प्रिंट किया। क्यों सर रिजल्ट को इधर प्रिंट किया? इधर रिजल्ट को क्यों प्रिंट किया? कोई बता सकता है क्या? चैट बॉक्स में बताओ। सर यहाँ पे रिजल्ट को इसलिए प्रिंट किया क्योंकि हमारा फंक्शन क्या रिटर्न टाइप क्या है? वॉइड है। ये कोई भी वैल्यू को रिटर्न नहीं कर सकता, और जब रिटर्न नहीं कर सकता तो प्रिंटिंग किसके अंदर होता है? फंक्शन के अंदर होता है। समझ में आता है क्या? इसके पहले भी हमने देखा था, इसके पहले भी देखो ये वॉइड है, ये फंक्शन कुछ रिटर्न नहीं कर सकता, तो प्रिंटिंग कहां पे किया था? इसी फंक्शन के अंदर किया था। बट ये फंक्शन कैसा है? ये फंक्शन कैसा है? इधर इंट है, ये फंक्शन रिटर्न कर सकता है इसलिए इधर रिटर्न किया, और प्रिंटिंग कहां पे किया? मेन में किया। समझ में आ रहा है क्या? आप ध्यान से समझिए, अगर आपका फंक्शन रिटर्न नहीं कर सकता है तो प्रिंटिंग उसी फंक्शन में करना पड़ेगा। बट अगर आपका फंक्शन रिटर्न कर सकता है तो आप वैल्यू को सिर्फ रिटर्न करेंगे, प्रिंटिंग कहां पे होगा? मेन के अंदर होगा। यही हमारा अभी थर्ड टाइप चल रहा है। थर्ड टाइप के अंदर हमारा फंक्शन क्या है? हमारा फंक्शन क्या है दोस्तों? हमारा फंक्शन यहाँ पे कोई भी चीज रिटर्न नहीं कर सकता है, मतलब यहाँ पे वॉइड लिखा है, इसलिए प्रिंटिंग मैंने इसी के अंदर कर दिया। बस इसको कॉल करते हो यहाँ पे 2,5 मुझे लिखना पड़ेगा क्योंकि हमारा फंक्शन आर्ग्यूमेंट मांगता है। यहाँ पे इंट ए कॉमा इंट बी लिखा है। अगर मान के चलो ऐसा लिखा होता डिस्प्ले वॉइड डिस्प्ले इंट ए, अगर एक ही लिखा होता तो फंक्शन को कॉल करते हो कैसा कॉल करना पड़ता मुझे? डिस्प्ले और एक ही नंबर में देता था ऐसे। तो ये 5 ये वैल्यू किसको चले जाएगा? ए को चले जाएगा। आ रहा है समझ में? अभी मान के चलिए इंट ए कॉमा इंट बी कॉमा इंट सी, हमारा फंक्शन 3 पैरामीटर मांग रहा है, तो डिस्प्ले फंक्शन को कैसा कॉल करेंगे? और 3 वैल्यूज देंगे 4,5,6। तो 4 वैल्यू ए को जाएगा, 5 वैल्यू बी को जाएगा, 6 सी वाला वैल्यू सी को जाएगा। तो इस तरीके से हम आर्ग्यूमेंट पास करेंगे जब हमारे फंक्शन को जरूरत है। तो अगर थर्ड टाइप समझ में आया है तो चैट बॉक्स में टाइप करो 3, प्लीज टाइप करो 3 इन द चैट बॉक्स। कम ऑन, प्लीज टाइप करो 3 इन द चैट बॉक्स। हमारा थर्ड टाइप हो गया है। चौथे टाइप लास्ट टाइप की तरफ हम बढ़ रहे हैं।